Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about drama serial कभी मैं कभी तुम. तो let's start. कभी कभी हम कुछ ड्रामों के साथ ना या कुछ करेक्टर के साथ इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं कि जब उनकी लाइफ में कुछ आगे पीछे हो रहा हो तो हम भी थोड़े से लो फील करना शुरू हो जाते हैं. एटलीस्ट मैं कुछ करेक्टर के साथ इस तरह रिलेट कर सकती हूँ. अभी भी जो सब कुछ मुस्तफ़ा के अंदर जिस किस्म की चेंजिंग आई है और जो सब कुछ शर्जीना के साथ हो रहा है तो मे बी आई एम नॉट फीलिंग लाइक दैट कि मुझे रिव्यू करना है या नहीं करना तो था. ऑब्वियसली मेरा एक तरह का काम है बट होना नहीं चाहिए था. बट ये डिप आना भी ज़रूरी थी. अगर ये डिप नहीं आएगी तो किस तरह कन्फेशन ऑफ लव जो सही से एक दूसरे तक पहुंचाना है अपनी फीलिंग को वो किस तरह होगा. तो जनाब जब से मुस्तफ़ा ने सुनी है सारी कन्वर्सेशन अपने भाई की तो उसको एक तरह की रियलाइजेशन हुई है कि वाकई ये रिश्ता तो एक समझौते का रिश्ता था और मैं इसको मोहब्बत समझ रहा था. खैर उखड़ा उखड़ा तो वो पहले से ही रहता है. मतलब जब से ये सारी कन्वर्सेशन सुनता है और इस बात को शर्जीना बहुत अच्छी तरह से नोट कर रही होती है मगर वो फिगर आउट नहीं कर पा रही होती कि एक्चुअली मुस्तफ़ा को हुआ क्या है. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट फिर हमने देखा कि शर्जीना जो है बेचारी सबके लिए जैसे रोज़ाना खाने बनाती है लेकिन यहाँ पे रुबाब के आने के बाद हर दूसरे दिन ही दावतों का एहतमाम हो जाता है. तो उस दिन भी सिद्रा और उसके हस्बैंड ने आना होता है तो शर्जीना सबके लिए खाना बनाती है और उसकी टेबल के ऊपर बैठ के बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही होती है. अब ये बात समझ शुरू में एक्चुअली में मुझे नहीं आई कि रुबाब जो है पर्पसली करती है ये सब कुछ या पर्पसली नहीं करती, इनोसेंस में करती है. वो उसको पैसे पकड़ाती है कि इट्स जस्ट टोकन ऑफ अप्रिसिएशन तो इसलिए मैं तुम्हें पैसे पकड़ा रही हूँ. जिसके ऊपर शर्जीना कहती है मेरे घर वाले हैं, मुझे अप्रिसिएशन की क्या ज़रूरत है, मैंने उनके लिए खाना मैं रोज़ बनाती हूँ, मुझे बनाना ही था. इसमें ये कहती है कि नहीं मैं तुम्हें अप्रिशिएट करने के लिए कह रही हूँ. लेकिन शर्जीना कहती है कि ये मेरी इंसल्ट है और वो टेबल छोड़कर चली जाती है. सिद्रा को और वकास को भी समझ में आती है कि ये चीज़ अच्छी नहीं हुई. इस सारे सीन के अंदर एक एक्सप्रेशन था जो कि शर्जीना का था मुस्तफ़ा को देखते हुए. वो मुस्तफ़ा से एक्सपेक्ट करती है कि इस वक्त शायद वो बोलेगा मगर वो चुप रहता. जब शर्जीना उठ के चली जाती है तो रुबाब भोला पंछी बन के पूछती है कि क्या मैंने कुछ गलत किया है कि ये सब कुछ क्या हुआ है. जिसके ऊपर अदील कहता है कि मेरे ख्याल में तुमने कुछ गलत नहीं किया. और ये बात सुनकर मुस्तफ़ा भी नागवारी से उठकर वहाँ से चला जाता है. जब वो अंदर कमरे में जाता है तो शर्जीना जो होती है वो रो रही होती है, दिल में आ भी रही होती है और फिर वो इन दोनों का आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है. जिसके ऊपर शर्जीना कहती है कि तुमने मेरे लिए बोला क्यों नहीं. मुझे इस बात की तकलीफ़ नहीं है कि मतलब उसने मुझे पैसे दिए. इस बात की तकलीफ़ है कि तुम कुछ बोले नहीं. इस बात पे मेरी इंसल्ट हो रही थी और तुम चुप करके सुन रहे थे. जिसके ऊपर मुस्तफ़ा पहले अवॉइड करने की कोशिश करता है कि मैं क्या बोलता, उन्होंने हमारे अब्बा के इलाज के लिए पैसे दिए हैं ब्ला ब्ला ब्ला, हम उनके एहसानों के बोझ तले दबे हुए हैं. जिसके ऊपर शर्जीना कहती है कि तुम लोग एहसान के तले दबे हुए हो ना, मैं तो नहीं दबी हुई. तुम्हें बोलना चाहिए था, तुमने गलत किया, तुम कुछ नहीं कर सकते, दिस एंड दैट. यहाँ पर ये वाली बात जो है ना इसको मुस्तफ़ा को पिंच कर जाती है. फिर वो कहता है तुम बहाने क्यों ढूंढ रही हो, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि ये रिश्ता तुम्हें बोझ लगने लगा है. और मतलब वो उसके सामने ये बात मतलब वो जैसे आर्गुमेंट को तूल देने वाली बात जो होती है ना, दोनों ही एक दूसरे को उस वक्त अंडरस्टैंड नहीं कर रहे और दोनों को एक दूसरे के साथ की उस वक्त सख्त ज़रूरत है. बट ऑब्वियसली जैसे कि इनका नया नया रिलेशनशिप है और मुस्तफ़ा चूँकि इस किस्म का लड़का नहीं है ना ही शर्जीना है तो उनको समझ नहीं आती कि एक्चुअली में उन्हें किस तरह रिएक्ट करना चाहिए या एक दूसरे से क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी. मुस्तफ़ा अपने कॉम्प्लेक्सेस में है और जो शर्जीना है वो उससे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठी हुई थी. एनी हाउ मामला फिर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है कि वो कहती है कि ठीक है मैं चली जाऊँगी यहाँ से, बस आज की रात तो मुझे बर्दाश्त कर लो. और ऐसा ही होता है कि सुबह को मुस्तफ़ा के उठने से पहले पहले वो वहाँ से जा चुकी होती है. और ये सारे सीन्स देखने के बाद ऐसा ही लगा शर्जीना के जाने के बाद कि ठीक है शर्जीना फेल फर्स्ट बट मुस्तफ़ा फेल हार्डर. अब उसके जाने के बाद के जो सारे मुस्तफ़ा के सीन्स थे, जिस तरह वो कमरा समेट रहा है, जिस तरह वो लॉस्ट है, जिस तरह वो बार बार फ़ोन कर रहा है, बहुत एविडेंट पता चल गया उसे भी अपनी फीलिंग का कि वो अब शर्जीना के लिए फ़ील करने लगा. शर्जीना ऑफिस से सीधा चली जाती है अपनी माँ की तरफ और फिर वो वहीं रहती है. यही कहती है जाकर कि मतलब मैं बस ओवरवर्कड हूँ और मैं रहने के लिए आ गई हूँ और दिस एंड दैट. वहाँ पे उसका अच्छा वेलकम होता है. कभी उसके माँ बाप को कोई मसला मसाइल तो नहीं होते. ऑब्वियसली वो एक अच्छे
लोग, जिनके बाप का कैरेक्टर अभी तक अनोइंग है थोड़ा बहुत, बट जो माँ है वो भी से वक्तन फ़वक्तन पूछ रही है कि मुस्तफ़ा कैसा है और सब कुछ, और तुम्हारी वहाँ पे ज़रूरत है, जिसके ऊपर बाप कहता है कि अरे भाई मेरी बेटी मुलाजमा थोड़ी है और दिस एंड दैट, इस तरह की मतलब उसकी वहाँ पे सही गुजर रही है। घर वालों को कोई आइडिया नहीं है कि वो वहाँ से लड़ कर आई है। मुस्तफ़ा जो है वो अपनी माँ के साथ बिल्कुल सीधा हो गया है, मतलब कि अब जब के शर्जीना रात तक घर वापस नहीं आती है और शगुफ्ता पूछती है कि भाई 9 बज रहे हैं, तुम्हारी बीवी का कुछ पता नहीं है, तो वो कहता है कि चली गई है अपने माँ बाप के घर। वो कहती है अच्छा, किसी को बताना गवारा नहीं समझा, तो वो कहता है अपने शोहर को बता कर गई है। और अब वो अपनी माँ के सामने बोलता भी है शर्जीना का साथ देने की खातिर कि मतलब आपको मसला किस बात का है, शर्जीना तो आपको वैसे भी पसंद नहीं थी, तो अब आपको इस बात की तकलीफ़ है कि वो चली गई है, या इस बात की तकलीफ़ है कि आपको मुफ्त की नौकरानी नहीं मिल रही। भाई मेरे अब क्या फ़ायदा, अब तो वो ये सब कुछ नहीं सुन रही, मगर फ़ायदा आगे होने वाला है। मुस्तफ़ा को अब ये बात पता है कि उसका बोलना शर्जीना के मामले में कितना मैटर करता है। खैर दोनों को अपनी अपनी जगह लॉस दिखाया गया है कि यहाँ पर वो उसको मिस कर रहा है, तो अपने घर पर जो शर्जीना है वो भी बेचैन है, उदास है, चुप चुप है, और अंदर ही अंदर सोच रही है कि बस इतना ही मतलब इतनी ही ज़रूरत थी मेरी बस। जबकि मुस्तफ़ा उसको कॉल्स भी करता है, बट ठीक है, फेयर इनफ, वो उसको शुरू शुरू में अवॉइड ही करती है और उसका फ़ोन पिक नहीं करती। अच्छी बात यह है इस ड्रामे की कि दो दो किस्तें लेकर कहानी आगे आगे बढ़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन 2 किस्तों के अंदर ग्राउंड बना के शर्जीना का जो लिमिट पॉइंट है वो क्या है, और शर्जीना चली गई है, और इन दोनों को अपनी फीलिंग्स का किस तरह एक दूसरे से दूर रहकर एहसास हुआ है। और इसके साथ ही एपिसोड नंबर 17 की बात करते हैं, जो कि कल ऑन एयर हुई है। स्टार्टिंग में वही सारा सिनेरियो चल रहा है कि मुस्तफ़ा किस हद तक उसको मिस कर रहा है, वो कभी कमरा समेटता है। अच्छा, जब उसकी सैलरी आती है वो सीन बहुत क्यूट था कि वो एकदम आवाज़ लगाता है कि शर्जीना मेरी सैलरी आ गई। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा ये भी था कि काफ़ी ड्रैग हो रहे थे सीन्स, जहाँ जहाँ वो एक दूसरे को याद कर रहे थे उनको, वो बारिश में मुस्तफ़ा उसको याद आ रहा था, बारिश में ये उसी पॉइंट पे जाके खड़ा होता है जहाँ पर ये दोनों आपस में टाइम स्पेंड करते हैं स्टार्टिंग में अपने रिलेशनशिप के। बट यार फ़हद मुस्तफ़ा की एक्टिंग, उसके एक्सप्रेशन क्या ज़बरदस्त तरह से, मतलब कैरेक्टर आर्क उसका जिस तरह का दिखाया गया है कि फ़र्स्ट एपिसोड से 17 एपिसोड तक जिस तरह से उस कैरेक्टर ने फ़्लिप मारा है, और फ़हद मुस्तफ़ा ने जिस तरह से इसको कैरेक्टर को जान, मतलब जैसे जान पड़ गई है फ़हद मुस्तफ़ा की एक्टिंग से इस कैरेक्टर में। दैट इज़ सो ऑसम। जो कहानी थी शर्जीना और मुस्तफ़ा की, वो इसी किस्म की कैरेक्टर को डिज़र्व करती थी। सीन एक वो भी बहुत क्यूट था जहाँ पर शर्जीना जो है चाय में बिस्किट डुबो के खा रही होती है, और साफ एविडेंट होता है कि उसके ऊपर मुस्तफ़ा किस हद तक हावी हो चुका है। जबकि यहाँ पे जो मुस्तफ़ा का नाम लेने के बाद फ़ादर के एक्सप्रेशन थे वो काफ़ी हद तक इरिटेटिंग थे। दूसरी तरफ जो रुबाब है वो कुछ अलग ही किस्म की गेम्स खेल रही है। अब वो घर का फर्नीचर वगैरह भी चेंज हो गया है, इफ्तिखार साहब जो हैं वो चलने के काबिल हो गए हैं। ये वाले कैरेक्टर्स अपनी अपनी जगह पे प्रोग्रेस कर रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट सीन था जहाँ पर दोनों माँ बाप इफ्तिखार और शगुफ्ता बैठे होते हैं अपनी टीवी लॉन्च में, और वहाँ पर रुबाब और अदील ने कहीं जाना होता है, और रुबाब जो है मुलाजमों की तरह उससे बात करके उसे कहती है कि मेरे सैंडल दूसरे ले आओ, ऊपर से ये सही नहीं है। और इधर इफ्तिखार साहब जिस तरह की लुक अदील को दे रहे होते हैं, अदील जिस तरह से नज़रें चुरा रहा होता है, तो दोनों बाप बेटे को पता है कि ये हो क्या रहा है। रुबाब भी अपनी पर्सनैलिटी से मतलब मजबूर होती है, वो भी गाड़ी में बैठ के चूँ चूँ करती है कि भाई तुम्हारी माँ क्यों इस तरह मेरे से इन्वेस्टिगेट करी थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। बट जिस तरह से पैरेलली यहाँ पर सीन्स चले हैं ना, कि जब मुस्तफ़ा गया है शर्जीना को मनाने के लिए, एक तरह की इन लोगों का जब टचअप सीन है, और पैरेलली दूसरी तरफ अदील जो है वो नताशा जो कि रुबाब की बेस्ट फ्रेंड है, और जिसकी नज़र अब चूँकि अदील के ऊपर ख़राब हो चुकी है, वो जिस तरह से उधर जो बातचीत हो रही है रुबाब के ख़िलाफ़ इन दोनों के बीच में, वो बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि वहाँ पर एक रिश्ता किस तरह से परवान चढ़ रहा है, और यहाँ पर किस तरह से अदील अपने रिश्ते को अब ख़राब करेगा। क्योंकि जलता हुआ पहले ही गया मुस्तफ़ा की ज़िंदगी को देख के और शर्जीना को देखकर, और अब उसे रुबाब के अंदर सारी बुराइयां भी नज़र आ रही हैं।
और अब एक तरह का दिल का डाउनफॉल ही स्टार्ट हो गया है, क्योंकि उसकी रुबाब की बेस्ट फ्रेंड से उसने उसकी बुराइयां कर दी हैं। हमें भी पता है कि मतलब ये कब तक छुप जाएगी बात। नताशा अपने ही किसी चक्रों में है, और जो नताशा है वो भी रुबाब की खुल के बुराइयां करती है अदील से, और उसके पास्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में उसको बताती है। जबकि दूसरी तरफ शर्जीना ही कॉल करती है जब मुस्तफ़ा उसे अपनी सैलरी ट्रांसफ़र करता है, और मुस्तफ़ा फिर जिस तरह कैसे करके भी वो उसके घर जाता है उसका चार्जर और उसका लैपटॉप देने। बेसिकली तो वो एक बहाना होता है, दोनों घर में अकेले होते हैं। शर्जीना के जो माँ बाप हैं वो गए होते हैं पप्पो की तरफ। तो जनाब उसके बाद फिर यहाँ पर गिले शिकवे होते हैं। फिर उन गिले शिकवों की वजह क्या होती है वो डिस्कस होती है। फिर वो एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के लिए क्या फ़ील करते हैं। जो मुस्तफ़ा है उसे क्या इशू आ रहा था जो इस तरह से उस एकदम चेंज हो जाता है। जो शर्जीना है वो मुस्तफ़ा से क्या एक्सपेक्ट कर रही है, वो सारी बातें होती हैं। और वो बहुत क्यूट था, और कसम से देख के दिल को बड़ा सुकून होता है जब ये कपल आपस में बैठ के एक दूसरे से अपने दिल की बातें शेयर करते हैं। पहले शर्जीना कन्फेस करती है कि यार तुम मेरे दोस्त थे, तुम मेरी मोहब्बत, और तुमने सब ख़राब कर दिया, जिसके ऊपर मुस्तफ़ा चौंक जाता है। थोड़ा सा उसको हौसला मिलता है, लेकिन फिर वो उसके पीछे आता है और उसको कहता है कि मतलब तुम्हारे और मेरे अंदर कितने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, तुम किस तरह की हो, और मैं एक लूज़र किस्म का इंसान। तो मतलब वो सारे सीन्स बहुत ही इंजॉयबल थे, बहुत ही मज़े के थे। यहाँ पर शर्जीना जो है वो भी आकर उसको क्लियर करती है कि भई अदील मेरी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट चैप्टर था, और तुम मेरे लिए इम्परफेक्शंस में भी मुझे एक परफेक्ट ज़िंदगी तुमने ही दी है। तो अदील को लेके जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं मुस्तफ़ा के दिल में, और जो मसले मसाइल इनके आपस में होते हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। अच्छी बात ये होती है कि दोनों कैरेक्टर्स वोकल हैं, कोई भी फीलिंग्स अपने अंदर नहीं रख रहा। और जब मुस्तफ़ा शर्जीना को कहता है कि घर चलें, तो वो कहती है कि हाँ अब अपने दिल में किसी किस्म की गलत फहमी को मत। फिर जनाब बहुत ही ज़बरदस्त सीन आता है कि जब हमने देखा कि शर्जीना अपने घर वापस आ गई है मुस्तफ़ा के साथ, वो आके अपनी सास को साम करती है। सास अभी भी अपनी करतूतों से बाज नहीं आई, और उसको बातें सुनाने लगती है कि गई तो बढ़िया करके थी तुम, कि जैसे हम नहीं आए मनाने तो तुम आओगी नहीं। और फिर मुस्तफ़ा उसे कहता है कि इसे मैं लेके आया हूँ, और साथ ही वो उसके कंधे पे हाथ रखता है। तो ये जो एक जेस्चर था ना, इसने बहुत कुछ समझा दिया है समझने वालों को। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू आज वाली एपिसोड, क्योंकि प्रोमो से तो यही लगा कि उसमें बहुत कुछ होने वाला है। आप लोग ये ड्रामा देख रहे हैं, आप लोग को कैसा लग रहा है? व्यूज़ और रेटिंग तो बहुत ज़बरदस्त है इस ड्रामे की, और होनी भी चाहिए, क्योंकि ड्रामे की स्टोरी, एक्टिंग, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त है। सो टिल देन यू गाइस subscribe the channel, share the video, like the video. Thank you, take care.